चल रहा है सर। 50 से 60 अपने जोधपुर के लोकल थे और करीब 125-150 बाहर के टूर वाले थे। उस समय रात को करीब 11:45 बजे करीब मैं निकला था, सबसे आखिर में। जोधपुर के जो भी साधक वगैरह थे सब निकल गए थे। तो लड़की बता रही है 10:30 बजे की घटना। तो ये घटना हुई कैसे? 11:15 तक तो बापू हमारे साथ थे, सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि और तो भाई बहन जो भी है 11:30 निकल गए थे। और इसका पूरा खुलासा नीता बहन के कहने से, वो क्या नाम है, सुदाना, हाँ उसका नाम जिज्ञासा नाम है उसका। हाँ, जिग्ना बहन ने ऐसे मेरा बयान लिया जैसे कोई पुलिस वाला लेता है, ठीक है। उनको मैंने 4 पेपरों पे अपना शुरू से लेके एंड तक, हरिओम, 4 से लेके 4 या 6 पेपर का मैंने उनको पूरा बयान दिया और 30 कॉल डिटेल्स दी और 18 फोटोस दिए। तो अभी जो कोर्ट में फाइल लगा हुआ है उसमें सिर्फ 4 फोटो लगे हैं, बाकी के फोटो कहाँ गए? तो मैंने जिग्ना बहन से पूछा था, उस दिन मीटिंग में थे हमारे साथ, तो बोले हमने तो लीगल वालों को दे दिए, आपने लिए नहीं। अरे तो आपने मुझे उनसे लेने के लिए कहा था क्या? हमने आपको फोटोज, इंटरव्यू, कॉल डिटेल सब आपको दी, तो वो कहाँ गए? सबसे पहले इनसे ये पूछा जाए, जब 30 कॉल डिटेल्स आपको दी और 18 फोटो, ये सब कहाँ चले गए? ये एक बंदे का काम नहीं है पिताजी को लाने का, ये अपन सब भाई बहन जो यहाँ हैं, ये सबका काम है। आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ, तार छोड़ दो, इधर आ जाता हूँ। नहीं तार छोड़। हरिओम। तो ये एक बंदे का काम नहीं है, अपन बापू के इतने बच्चे हैं कि अगर एक एक सवाल एक बच्चा उठाए तो बापूजी बाहर कभी के आ जाते हैं। इन लोगों ने शुरू से ही, हरिओम, इन लोगों ने शुरू से ही केस को बहुत बेकार मोड़ से लिया। चलने दो आप, जैसे चल रहा है। इनसे मैंने 10 बार क्वेश्चन किए कि भाई हमारा गवाह के रूप में नाम कब आएगा? इन्होंने बोला जब लड़की वालों के बयान हो जाएंगे, जब आपका नंबर लगेगा। ठीक है, इनको जब एक लड़की के हरिओम, हाँ, इनको जब लड़की के बयान हुए थे तो जितने भी लोग जोधपुर के थे, भाई बहन या और भी साधक, तो उस समय इनको ये बयान हम लोगों के नाम डालने थे। हरिओम। तो उस समय सबका, हम जोधपुर वालों का ये गवाह के रूप में नाम डालते हैं। अब वो समय तो निकल गया, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो भाई बहनें हैं, उसमें ये हमारी 2 बहनें भी हैं और भी काफ़ी भाई बहन हैं जो वहाँ पे हम मौजूद थे। तो अब आप सब उनसे पूछो। आप सबको इसलिए ही बुलाया गया है कि ये सिर्फ जोधपुर वाले अकेले आदमी का काम नहीं है। जोधपुर वालों को हम बहुत इकट्ठा करने की करते हैं, मगर 90% लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सामने आने की नहीं करते हैं, और कुछ इनके दबाव में भी चलते हैं जो आज इतने सालों से चल रहे हैं। और ये जो आज इन्होंने व्हाट्सएप पे मेरी इतनी तारीफ डाली कि सब्जी वाला भाई, इसकी औकात नहीं है, क्या है। अब ये जिस भाई ने भी मैसेज डाला है, तो उस भाई को आप सब दबाव डालिए, पूरे परिवार से पूरी ज़िंदगी में उसको खिला सकता हूँ, ये तो मेरी औकात है। हरिओम। बापू का बच्चा हूं, सबसे बड़ी। और कहते हैं सिंधी सिंधी, अरे सिंधी गुरु के तो आप टुकड़े खा रहे हो। सिंधी गुरु के तो ये लोग टुकड़े खाते हैं। एक कुत्ता भी अगर टुकड़ा खाता है ना तो मालिक की वफादारी करता है, और ये ऐसे कुत्ते हैं जो अपने मालिक को ही काट रहे हैं। हरिओम। ये ऐसे हैं जो अपने मालिक को ही खा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप भाई बहन इतने मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं और मैं इन बापू के वीर से जुड़ा हूँ। हरिओम। ये बापू के वीर हमारे राहुल भाई, इन्होंने एक सिर्फ मैसेज डाला था
कि 7 को चलो जोधपुर मीटिंग होना है, ठीक है। मैंने इनके सपोर्ट में कहा था कि ये भाई जो कह रहा है सही कह रहा है, और मेरा भी आपसे विशेष अनुरोध है कि आप सब जोधपुर आएँ और लीगल टीम से ये सवाल पूछें कि ये क्या हो रहा है। मेरा एक मैसेज इतना बवाल कर देगा और आप इतने भाई बहन सब इकट्ठे हो जाओगे, इतनी मुझे अपनी ताकत का भी अंदाज़ा नहीं था। और बहुत बहुत आपका साधुवाद है कि आप सब लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। और भी कई बातें हैं इस आश्रम की, और भी कई बातें हैं इस आश्रम की जो यहाँ पे घटित होती है, मगर बाहर तक नहीं जाते और सिर्फ बापू की आज्ञा कह के और ये लोग अपना पिंड छुड़ा देते हैं। जोधपुर में अभी 3 बड़ी जोधपुर नहीं आवाज आ रही है आपको? ऐसे कौन मुकेश ये पकड़ो, हम देखते हैं। हरिओम। जोधपुर के अंदर 3 बड़ी घटनाएं इस आश्रम में हुई। इनमें काफ़ी भाइयों को शायद न मालूम हो या बहनों को न मालूम हो, वो मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। और मेरी कंप्लेंट मुझे मालूम है पिताजी तक जाएगी। कोई बात नहीं, पिताजी तो डांट लगा देंगे, मार लगा देंगे, और बच्चे तो नादान होते हैं, पिताजी की मार खाने के लिए, माता जी की मार खाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं ना, वो पिता और माता की दोनों की डांट अपने दिल पर लेते हैं, और मैं भी लूँगा। क्या होगा उसका मुझे नहीं अंदाजा है, मगर जो मैं खुलासा कर रहा हूँ वो सुनिए। एक हाँ वही तो अरे बोलने दो भैया, बोलने दो। होगा क्या? ये नॉर्मल इधर लोकल बात है, लोकल की बात है, लोकल बात है। ऐसा पैसा हरिओम। रहती है। हरिओम। मेन अपना मुद्दा वो नहीं है ना, मेन मुद्दा बापूजी है। बापूजी के केस पे अपने को ध्यान बापूजी देना के केस में जो भी चलिए, represent कर रहे हैं। और बातें मैं आपसे अगली मीटिंग में करूंगा। कई चीज़ें हैं, जब तक और कुछ इकट्ठा हो जाए। क्या है, अभी अपन ये केस सुलझाने बैठे हैं, और अभी जो मैं बात करूंगा ना, तो जो ये अभी 2-4 महीनों में भगने वाले हैं ना, ये 2-4 दिन में भग जाएंगे। इसलिए अभी मैं ये बात नहीं करूंगा। और अगर किसी भाई को इस बारे में मुझे पूछना है तो पर्सनल, जो अपने समिति का अध्यक्ष हो या कोई बड़ी पोस्ट वाला हो, तो मुझसे अकेले में इस बातचीत पे बात कर सकता है। तो भी अपना मेन मुद्दा ये है कि पिताजी को कैसे लाए। अब या तो इन लीगल टीम वाले को आप कहिए कि ये पूरा हट जाए, इनको कहे आप पूरा हट जाइए, केस हम लड़ेंगे, इनसे 1 रुपया नहीं लेंगे, फीस वगैरह सब हम देंगे, हमसे किसी की कोई 1 रुपये की जरूरत नहीं है। केस हम खुद लड़ेंगे, वहाँ चाहे लाख लग जाए चाहे 1 करोड़ लग जाए, सब हम मैनेज कर सकते हैं। और जो ये व्हाट्सएप पे डराते हैं या मुझे मैसेज भेजते हैं कि आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बातें ये बता दो। परसों भी मुझे मैसेज मिला था, ये आप अगर मीटिंग में हिस्सा लेंगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा आने वाला है। इतना बड़ा आपके ऊपर कष्ट आएगा कि आज इनको आप झेल नहीं पाएंगे। नंबर राजस्थान का था कहीं का। मैंने बोला भैया आप तो डिचूम करने वाले किराए के बुलाते हो, हम ऑलरेडी यहाँ पे डिचूम कर देते हैं, क्योंकि मैं खुद कर सकता हूँ, तो मुझे किसी का डर नहीं है। हरिओम। तो ऐसे ऐसे धमकी भरे संदेश आते हैं। अभी भरत भैया आए, बोले आगे आइए, चलो आपको एक सूचना देनी है। मैंने बोला पहले हमारा ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है, हजारों किलोमीटर से दूर भाई बहन आए हुए हैं, सबको मालूम होना चाहिए। कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है जो अपने पास प्रूफ हो। इन लोगों ने अपने सबूत सब गुम कर दिए, मगर इनके जो कल मीटिंग के थे मैं वो आप सबको दूंगा। और जिस किसी भाई बहन को चाहिए, बहनें अपना नाम पता मोबाइल नंबर, हमारी महिला संगठन की बहनें बैठी है, उनको ना अपना नाम पता दर्ज कराएं, और भाई जो बैठे हैं वो हमारे इन भैया को नोट करा दें। मैं सबको भेजूंगा DVD, आप देखिए और खुद फैसला कीजिए कि इस केस में अब क्या करना है और ये क्या जवाब देते हैं और कैसे करते हैं। हम लोग जोधपुर के लोग अगर रात को मीटिंग करते हैं, अगर हम मीटिंग सुनिए हरिओम, अब अगर हम रात को मीटिंग करते हैं, एक एग्जाम्पल तो अपना जोधपुर सादिक भाई समझ के उसको बुलाते हैं, वो मीटिंग में नहीं आता है, वो इनको खबर देता है, और ये लोग क्या करते हैं,
मोटरसाइकिलों पे, कारों में हम लोगों की रैंकी करते हैं। अब इनसे पूछो रैंकी करके तुम हमारा क्या कर दोगे? हम जोधपुर के रहने वाले हैं, यहाँ से तो भग के जाएंगे नहीं, कहीं ऐसा ना हो आप लोगों को हम भगा दें। तो आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध यही है कि मैं आपको ये डीवीडी, आप अपना नाम पता लिखाइए। मैंने 500 डीवीडी दिए बनाने के लिए, उसके लिए मुझे वो कल शाम को या परसों मिलेंगे। तो आप अपना नाम पता लिखाइए, मैं सबको वो डीवीडी भेजूंगा। उसके बाद आप सब निर्णय लीजिए और हमारे बापू के वीर से, कहाँ गए राहुल भैया, कम ऑन, फिर हमारे राहुल भैया से संपर्क कीजिए। जब फिर अगर ऐसा मैसेज फिर डाला जाए तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर जोधपुर पधारें। अरे आदेश करना भाई, आप जो आएंगे सब। हरिओम, आइए राहुल भैया।